हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। प्री मार्केट रिपोर्ट में प्रस्तुत कर रहा हूं। सुबह के लगभग 7 बजे है और आज है 10 अप्रैल 2024, बुधवार का दिन। इस दिन क्या हो सकता है ये जानने की कोशिश करेंगे। आज का दिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, दोनों की एक्सपायरी है आज के दिन। ये ध्यान में रखना है आपको। और कल मार्केट को छुट्टी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और आज रात इन्फ्लेशन के डाटा यानी महंगाई के आंकड़े अमेरिका से आने वाले हैं। सो बेहद इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा आज रात का अमेरिकन मार्केट का। उसके ऊपर हम लोग परसों के दिन, शुक्रवार के दिन रिएक्ट करेंगे। एक दिन छुट्टी है यानी परसों के दिन रिएक्ट करेंगे, फिर परसों रात का अमेरिकन मार्केट के ऊपर भी हमको, कल के अमेरिकन मार्केट के ऊपर भी हमको रिएक्ट करना है शुक्रवार के दिन। सो दोपहर के बाद जबरदस्त वोलेटिलिटी हो सकती है आज के सत्र में, क्योंकि कल फिर से अमेरिकन मार्केट यानी डाउ जोन्स लगभग -9 पॉइंट सिर्फ फ्लैटिश टाइप क्लोज हो गए और इंतजार कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन डाटा कब आएगा। उसके ऊपर रिएक्शन जरूर मिलेगा अमेरिकन मार्केट में, क्योंकि इन्फ्लेशन डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है फेड के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाने के लिए। क्योंकि माना यह जा रहा है कि जून की पॉलिसी में रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाया जा सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी मान रहे हैं कि जून की पॉलिसी में नहीं, जुलाई के पॉलिसी में रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा सकते हैं अमेरिका में। सो अगर इन्फ्लेशन डाटा बढ़ के आया तो बहुत बड़ी गिरावट संभव है अमेरिकन मार्केट में। अगर अच्छा खासा नीचे आ गया तो फिर बड़ी तेजी हो सकती है अमेरिकन मार्केट में। लेकिन बहरहाल हमारे मार्केट के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा मार्केट ऊपर के लेवल पे ही कंटिन्यूस जा रहा है। ये प्री इलेक्शन रैली चल रही है शायद, और इसी महीने में चालू है इलेक्शंस यानी वोटिंग का दिन है इसी महीने बहुत सारे प्रांत में। और बहुत ही ज़बरदस्त निफ्टी और बैंक निफ्टी लगातार ऑल टाइम हाई कर रहे हैं। आज बैंक निफ्टी ने लगभग 48,960 का लेवल छुआ, यानी लगभग आप मान सकते हो 49,000 का लेवल छुआ। 48,960 का टॉप लगाया, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग होगी और नीचे आ गया और 48,700 48,700 के ऊपर लगभग 150 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। वही निफ्टी ने 22,770 22,770 के आसपास का हाई लगाया और वहां से प्रॉफिट बुकिंग के चलते हुए थोड़ा सा कूल ऑफ होके नीचे क्लोज हो गया और लगभग 22 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया, 22 पॉइंट लगभग माइनस में क्लोज हो गया, लेकिन 22,640 के आसपास ही क्लोज हो गया। निफ्टी का पुट कॉल रेशो अभी थोड़ा हल्का हो गया है 1.10। कल ऑल टाइम हाई के पास निफ्टी का पुट कॉल रेशो था 1.40। और मैं हमेशा बोलता हूं कि पुट कॉल रेशो के ऊपर आपकी नज़र रखनी चाहिए, और 1.40 के ऊपर वो ज़्यादा बढ़ गया था, ओवरबॉट मार्केट हो गया तो वहाँ से नीचे आ गया। अभी 1.10 है, कोई समस्या नहीं है। वैसे भी आज एक्सपायरी का दिन है, देखा नहीं करते हैं पुट कॉल रेशो। और वही बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो थोड़ा ज़्यादा है 1.15, ज़्यादा माने थोड़ा सा ज़्यादा है, अभी भी ठीक है, कोई समस्या नहीं है। एफआई और डीआई की अगर फिगरें देखी तो एफआई ने लगभग 550 करोड़ का माल बेचा है, 550 करोड़ का माल कैश में सेल किया है एफआई ने, और वही डीआई ने 2250 करोड़ का माल, 2250 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाय किया है। यानी कल डीआई की ओर से जबरदस्त बाइंग आ गई है। यानी ठीक है, एफआई की सेलिंग के फिगर भी इतने ज़्यादा नहीं है, तो मार्केट को कोई इतना ज़्यादा खतरा नहीं लग रहा है। कल इंडिया विक्स गिरा था और फिर 11-11:30 के आसपास आ चुका है। इंडिया विक्स इतना कम है, वो भी इलेक्शन के पहले, वो थोड़ा हजम नहीं होता है दोस्तों। इलेक्शन के पहले हमेशा देखा गया कि वोलेटिलिटी होती है, जब जब इलेक्शंस होते हैं तब तब की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन इस बार वोलेटिलिटी बहुत कम है। इसका मतलब क्या है कि ऑलरेडी मार्केट ने जो भी रिजल्ट आएगा इलेक्शंस के, उसको फैक्टर्ड इन करके रखा है, यानी अभी बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। अगर इलेक्शंस के रिजल्ट जून में जो आ रहे हैं, जून 3 को शायद, उसके बाद अगर कुछ गड़बड़ हो गई इलेक्शंस के रिजल्ट्स में, जो सोचा था वो हुआ नहीं, तो फिर बहुत बड़ी गिरावट हमारे मार्केट में हो सकती है। और अगर सोचा है वही हो गया
तो भी तेजी नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग तेजी हो चुकी है हमारे मार्केट में। ये मेरा कहना है, आई मे भी गलत हो सकता हूं मैं, लेकिन ये हो सकता है। क्रूड ऑयल जो $91 के ऊपर पहुंचा था कल के सत्र में, वो अभी कूल ऑफ हो गया है, अभी $89.50 के आसपास पहुंचा है। और क्रूड ऑयल का घटना हमारे इकोनॉमी के लिए और वर्ल्ड की इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है, क्योंकि आपको शायद पता रहेगा 2 दिन पहले जो अमेरिकन मार्केट में जो बड़ी गिरावट आई थी वो क्रूड ऑयल के कारण आई थी। अभी क्रूड ऑयल थोड़ा सा नीचे है, वो अच्छी बात है, लेकिन ईरान और इस्राइल के बीच में कभी भी युद्ध हो सकता है। तो इसके ऊपर आपको न्यूज़ के ऊपर हमेशा वॉच करना है, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूं कि न्यूज़ के सामने कोई टेक्निकल और डाटा की कोई औकात नहीं होती है। तो न्यूज़ के ऊपर आपको ध्यान अवश्य रखना है दोस्तों, कभी भी कुछ भी मामला गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि ये न्यूज़ भी इम्पोर्टेंट है और ये आज रात का जो इन्फ्लेशन डाटा वो भी इम्पोर्टेंट है, और कल तो छुट्टी है मार्केट को। ओके, सो आज दोपहर के बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी में बड़े मूवमेंट्स हो सकते हैं, और आज एक्सपायरी भी है और आज रात इन्फ्लेशन डाटा भी आ रहा है। सो मेरा कहना यह है, अगले हफ्ते का या आज का ही एक्सपायरी का अगर आपने इन द मनी का कॉल और पुट ले लिया, हेजिंग किया दोपहर 2-2:30 बजे के बाद, तो इसका ज़्यादा चांसेस है कि आपको फ़ायदा हो सके। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इसमें फ़ायदा ही होगा, लेकिन चांसेस है, लेकिन सिर्फ एक एक लॉट से आप काम कर सकते हो। ठीक है, सो एक स्ट्रैटेजी ये बन सकती है आज के सत्र में दोस्तों। चलिए अभी लेवल्स यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर आते हैं। मैंने आपको 2 दिन पहले बोला था कि आईटी के स्टॉक्स के ऊपर नज़र रखिए। आईटी के स्टॉक्स कल चलना चालू किए, इन्फोसिस स्पेशली, और आज भी इन्फोसिस चलेगा, लेकिन इन्फोसिस को 1528 का लेवल 1528 का लेवल क्रॉस करना चाहिए, उसके ऊपर टिकना चाहिए, तो ही फिर बड़ी रैली हो सकती है इन्फोसिस में। ओके, तो ये अच्छा लग रहा है इन्फोसिस, बाकी कुछ नहीं। चलिए अभी लेवल्स के ऊपर आते हैं। निफ्टी आज, हाँ वो एक भूल गया मैं कि कल अमेरिकन मार्केट लगभग 9 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गए, फ्लैट टू नेगेटिव क्लोज हो गए। और आज अभी सुबह 7 बजे अमेरिकन मार्केट जो डाउ फ्यूचर है वो लगभग 40 पॉइंट प्लस में चल रहे हैं, यानी अच्छी खासी तेजी चल रही है अमेरिकन मार्केट में। हमारा गिफ्ट निफ्टी साहब लगभग 90 पॉइंट प्लस में चल रहा है, 90 पॉइंट प्लस में चल रहा है, और हो सकता है इतना बड़ा गैप अप ना हो, और मॉडरेटली 30, 40, 50 पॉइंट का गैप अप हो सकता है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी जो दिखाता है वो होता नहीं, ये बहुत बार आपने देखा है। ठीक है, सो गिफ्ट निफ्टी तो अभी 90 पॉइंट यानी 90 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है। एशियन मार्केट में जापान का मार्केट गिरा हुआ है, फ्लैट टू माइनस है। हांगकांग का मार्केट ठीक है। यूरोपियन मार्केट जो है वो फ्लैटिश टाइप है, डाउ फ्यूचर भी फ्लैटिश टाइप है। ठीक है, चलिए अभी लेवल्स के ऊपर आते हैं दोस्तों। आज जो गैप अप दिखा रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। अगर 90 पॉइंट का वाकई गैप अप होता है तो फिर से हम लोग पहुंच जाएंगे 22,000, फिर से 22,740 के ऊपर। ऑल टाइम हाई जो है 22,770 का, तो 22,740 के आसपास हम लोग खुल सकते हैं, 730 से 740 के आसपास। तो आपको क्या करना है, वॉच आउट करना है। अगर इतना बड़ा गैप अप हो गया तो आपको कल का जो हाई है निफ्टी में 22,770 के आसपास का, उसको वॉच आउट करना है। 22,770 के ऊपर अगर टिकना चालू किया निफ्टी ने, तो फिर अगला टारगेट 22,800 से लेके 850 ये रीजन में, ये प्रदेश में हो सकता है। 22,800 से 850 का लेवल प्राप्त हो सकता है निफ्टी में। लेकिन मैं मान रहा हूँ 22,800 से लेके 850 का लेवल एक बड़ा रेजिस्टेंस यानी रुकावट का लेवल आज के सत्र के लिए निफ्टी में रह सकता है। वहाँ से फिर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि 22,800, 850 और 23,000 के पास अच्छी खासी कॉल राइटिंग यानी मंदी करने वाले लोग ऑलरेडी बैठे हैं। इतना आसान नहीं रहेगा 22,850 के ऊपर जाना। तो वहाँ आने के बाद आपको मुआयना करना है निफ्टी में। 850 के ऊपर अगर टिकना चालू किया 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, तो ही फिर बड़ी तेजी हो सकती है। अन्यथा 850 के नीचे ही रहा, ऊपर नहीं जाने दिया, तो वहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हो या पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, ऊपर के लेवल, और उसके बाद नीचे का लेवल ओपन होने के बाद 22,700 के पास अच्छी पुट राइटिंग हो सकती है। तो 22,700 के ऊपर अगर टिक गया आज निफ्टी और ऊपर के लेवल प्राप्त किया, तो 22,700 का एक अच्छा सपोर्ट प्राप्त हो सकता है निफ्टी में, इनकेस निफ्टी ऊपर से नीचे आता है। तो जो गैप अप दिखा रहा है वो अगर नहीं होता है, उसके बाद नीचे आए, तो मैं बोल रहा हूँ। ओके, उसके बाद
जो आज का जो क्लोजिंग है 22,640 650 के आसपास, वो एक सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी में, इनकेस और नीचे आता है तो 22,600 के पास भी अच्छा एक सपोर्ट है, वहाँ भी अच्छी पुट राइटिंग कल के सत्र में हो चुकी है, वो एक सपोर्ट का काम करेगी। अच्छा सपोर्ट मुझे निफ्टी में 22,500 से लेके 550 का जो प्रदेश है, एरिया है, उसमें दिखाई दे रहा है। 22,500 से 550 का जो एरिया है, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी में आज के सत्र में। अनलेस एंड अनटिल यानी 22,500 के जब तक नीचे नहीं जाता है तब तक आपको सोचना नहीं है निफ्टी खराब हो गया है। तो 22,500 550 का एक सपोर्ट लिया, उसके ऊपर टिकने लगेगा। अगर इनकेस नीचे आता है तो वहाँ आप बाय कर सकते हो कॉल स्टॉप लॉस के साथ। अगर 22,470 22,470 के नीचे अगर जाता है निफ्टी गलती से, तो फिर गड़बड़ हो सकता है मामला, फिर 22,400 450 के लेवल्स खुल सकते हैं निफ्टी में दोस्तों, और उसके नीचे मामला और बिगड़ जाएगा, 22,200 तक भी जा सकता है निफ्टी। क्योंकि उसके नीचे गया है, इसका मतलब क्या हो गया, बहुत बड़ा कुछ न्यूज़ आ गया है, या आज जो प्रेशर है एक्सपायरी का वो आ गया, तो 22,200 तक भी जा सकता है निफ्टी, 22,200 तक। ये आपको ध्यान में रखना है अगर 22,280 का लेवल तोड़ दिया तो। ठीक है, ये नीचे का लेवल मैंने आपको क्लियरली बोला है। चलिए अभी बैंक निफ्टी के लेवल्स पे आते हैं। बैंक निफ्टी 48,700 48,700 के ऊपर क्लोज हो गया है। कल का जो हाई है 48,960 का, वो एक अभी रेजिस्टेंस रुकावट का काम करेगा, यानी मोटा मोटी मान लिया आप 49,000 का लेवल अभी रेजिस्टेंस यानी रुकावट का काम करेगा आज के सत्र में बैंक निफ्टी में। आज जो गैप अप दिखा रहा है, तो गैप अप होने के बाद वही खुलेगा जो गैप अप जो दिखा रहा है, रियली अगर इतना गैप अप होता है तो 49,000 के आसपास खुल सकता है बैंक निफ्टी। खुलने के बाद आपको क्या करना है, खुलने के बाद आपको देखना है 49,000 से लेके 49,200 ये जो एरिया है, प्रदेश है, वो बड़ा रेजिस्टेंस यानी रुकावट का काम कर सकता है बैंक निफ्टी में आज के सत्र में। ठीक है, जब तक 49,200 के ऊपर जाता नहीं है तब तक आप वहां पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी में। अगर 49,200 के ऊपर निकल जाता है बैंक निफ्टी, तो फिर 49,500 550 ये अगला टारगेट अचीव कर सकता है, जहां रेजिस्टेंस रुकावट लेवल है। मोटा मोटी 49,000 से लेकर 49,500 ये लेवल में अच्छा खासा रेजिस्टेंस रुकावट लेवल है बैंक निफ्टी में दोस्तों। तो ये आपको ऊपर की बात बोली मैंने। और नीचे अगर थोड़ा छोटा सा गैप अप होता है तो 48,800 850 का लेवल भी एक रेजिस्टेंस रुकावट का काम करेगा बैंक निफ्टी में। उसके ऊपर पार नहीं हो रहा है बैंक निफ्टी, तो वही आप शॉर्ट कर सकते हो या पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। नीचे दोस्तों 48,500 से लेके 650 48,500 से लेके 650 ये जो एरिया है, वो एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में, इनकेस नीचे आता है तो, क्योंकि वहाँ अच्छी पुट राइटिंग हो गई है। उसके नीचे अगर 48,500 के नीचे आता है तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, और मोटा मोटी मैं मान रहा हूँ 48,450 के नीचे 48,450 के नीचे अगर जाता है तो फिर 48,200 250 ये पहला सपोर्ट आएगा बैंक निफ्टी में, 48,200 250। उसके नीचे गया तो 48,000 का लेवल भी आज एक बार दिखा सकता है बैंक निफ्टी नीचे के लेवल पे। क्या बोला मैंने, 48,000 का लेवल भी दिखा सकता है आज के सत्र में बैंक निफ्टी नीचे के लेवल पे। ठीक है, लेकिन मैं मान रहा हूँ 47,950 से लेकर 48,050 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में, इनकेस फॉल आता है तो दोस्तों। तो ये लेवल्स मैंने क्लियर कट बोले हैं आपको, इसको ध्यान में रख के आपको काम करना है, प्रॉपर स्टॉप लॉस प्रॉपर हेजिंग से काम करना है, कम से कम लॉट में काम करना है, अपना कैपिटल का ख्याल रखना है। आज बहुत ज़बरदस्त वोलेटिलिटी दोपहर के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि न्यूज़ भी है, आज इन्फ्लेशन डाटा अमेरिका में आने वाला है, कल हमारे मार्केट को छुट्टी भी है, और आज निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी का दिन भी है। सो बहुत बड़ा दिन हो सकता है, तो ध्यान में रखिए इसको। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।